अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको ग्रोसरी विज़िट करवाऊंगा। एक्चुअली आई हैव टू बाय ग्रोसरी फॉर नेक्स्ट 2 वीक्स। सो मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ पे यूएई में, स्पेशली फुजैरा में नाइट में इस टाइम क्या सीन होता है, कितनी रौनक होती है। और ग्रोसरी में मैं आपको जो है वो बताऊंगा कि प्राइसेस की क्या रेंज है, क्या कौन कौन सी प्रोडक्ट्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं। सो इफ़ यू वांट टू चेक इट आउट और इफ़ यू वांट टू परचेज़ इट, सो आपको आइडिया हो। एंड सेकेंडली पाकिस्तान से यहाँ पे शॉपिंग ग्रोसरी की कितने डिफरेंट है, इस वीडियो में आपको इसका भी आइडिया हो जाएगा। सो चलते हैं, रास्ते में आपको और भी चीज़ें देखने को मिलेंगी और ग्रोसरी पे भी आपको थ्रू आउट विज़िट करवाऊँगा। अभी मोस्ट प्रोबेबली मैं यहाँ से जो है वो टैक्सी करूँगा, बिकॉज़ यहाँ से थोड़ा सा दूर बनता है पैदल वॉक। मुझे दिल तो मेरा था कि मैं आपको स्ट्रीट वॉक, नॉट नाइट वॉक करके दिखाता। सो वॉक करने में ये है कि वीडियो और ज़्यादा अच्छी बनती है और ज़्यादा चीज़ें कैप्चर होती हैं। बट मुझे यहाँ से जो है वो टैक्सी करनी है और टैक्सी करके मैं जाऊँगा सीधा ग्रोसरी स्टोर पे। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं ब्रदर? हाँ, वो उसके पास है, सेंटर पॉइंट के पास। हाँ, उधर जाना। Welcome to Cars Taxi. Please fasten your seatbelt. مرحبا بكم في Cars المشرف. الرجاء ربطنا بالأمان. जी, तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे पहुंचने में। मे बी इससे भी हम जल्दी पहुंच जाएं, आई थिंक, बिकॉज एट दिस टाइम ट्रैफिक बहुत कम होती है। सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बाहर भी दिखा देता हूँ क्या सीन होता है। उसके साथ साथ आपको बताता चलूँ कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि नॉन स्किल, नॉन डिग्री जो प्रोफेशंस हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा सैलरी होती है वो एक तो राइडर्स की होती है, ये जो फूड डिलीवरी राइडर होते हैं, और दूसरा टैक्सी। बट फॉर दैट आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट ज़्यादा चाहिए होती है जब आप यूएई में आते हैं। फॉर एग्जांपल आपको वीज़ा के लिए पैसे चाहिए और उसके अलावा आपको जो है वो ऑब्वियसली जब आप लाइसेंस अप्लाई करेंगे तो लाइसेंस के लिए भी आपको पैसे चाहिए होते हैं। ठीक है, तो ये भाई मेरे ख्याल में बांग्लादेशी हैं या कोई और नेशनलिटी है, श्रीलंका से हैं। अगर ये पाकिस्तानी होते तो मैं इनसे गपशप लगाता और आपको जो है वो थोड़ा सा इनकी ज़ुबानी भी मैं सुनवाता कि क्या सैलरी है इनकी और क्या चीज़ें हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं इस तरह के कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके इंटरव्यूज़ भी करूँगा और डिफरेंट कंट्रीज से होंगे ऑब्वियसली वो, बट विद देयर परमिशन। सो इस तरह से आप तक जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट और क्वालिटी कंटेंट पहुँचेगा। सो इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट को पहुंचाने के लिए आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और सपोर्ट इन अ सेंस कि आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन पे क्लिक कर दें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको रिसीव होगा और आप उस वीडियो को देख के जो है वो नॉलेज गेन कर सकते हैं। और ऑब्वियसली आप इससे एंटरटेन भी होंगे अगर मैं कोई व्लॉग जो है वो डालता हूँ। उसके अलावा स्टडी वीज़ा, स्टडी कंसल्टेंसी और इस तरह का भी जो कंटेंट है वो आपको मिलता रहेगा। सो मैं आपको जैसा कि बता रहा था कि पाकिस्तान से अगर आप कंपेयर करें यहाँ पे शॉपिंग को तो वो बहुत ही कन्वीनियंट है, चाहे वो आपने सब्ज़ी ही क्यों ना लेनी हो। सो पाकिस्तान में आपको पता है कि जैसा कि ट्रेंड है जो कि आप कह लें कि एवरेज सिटीज़ हैं या ऐसा, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं ये एक्सपीरियंस करता था पाकिस्तान में कि रेडी पे जब आप बाज़ार जाते हैं, अगर आपने कोई किसी सब्ज़ी फ़रोश से या किसी रेडी से अगर कोई सब्ज़ी लेनी है तो वो अपनी मर्ज़ी से सब्ज़ी डालता है। और आपको पता है कि पाकिस्तान के लोग हैं यहाँ पे, ये मस्जिद देख लें, मैंने इसको कवर करने की कोशिश तो की है। तो हाँ, मैं आपको बता रहा था कि तो वो मोस्टली क्या होती है कि वो आपको सब्ज़ी दिखाते कुछ हैं और जो नाकिस नकारा सब्ज़ी होती है वो आपको डाल के दे देते हैं। और सम टाइम अगर आप सब्ज़ी खुद उठाना चाहें तो वो आपके हाथ झटक देते हैं। काफ़ी बार मैंने ये फ़ील किया, देखा भी है जब मैं अपनी अम्मी के साथ बाज़ार जाता था सब्ज़ी लेने, या तो मुझे ये बात बहुत बुरी लगती थी। बट यहाँ आके मैंने एक चीज़ फ़ील की है
कि यहाँ पे जो है वो सब्ज़ी पड़ी होती है, ठीक है? और आपने खुद अपनी मर्ज़ी से उसमें से सिलेक्ट करनी होती है। आप आगे देखिएगा कि मैं इसको कैसे जो है वो उठाता हूँ। तो यहाँ पे आपको एक किस्म का फ्रीडम मिलती है, चाहे वो आप रोड क्रॉस कर रहे हैं तब, या चाहे आप शॉपिंग कर रहे हैं। यहाँ पे जो अब्रॉड में और कुछ नहीं होता, कमा तो आप अपनी कंट्री में भी लेते हैं, बट अब्रॉड में आपको एक ये फीलिंग आती है कि यू आर इम्पोर्टेंट, यू हैव सम वैल्यू, यू हैव योर लाइफ हैज़ सम मीनिंग। सो ये एक एहसास जो है वो आपको होता है। यहाँ पे ये होम बॉक्स है, मैं फ़िलहाल जो है वो गाड़ी से उतर गया हूँ टैक्सी से, तो अभी मैं जो है वो ग्रोसरी वाली साइड पे जा रहा हूँ। थोड़ा-सा टैक्सी वाले ने मुझे आगे जो है वो ड्रॉप किया है, बट इट्स ओके। सो यहाँ पे कुछ शॉप्स जो हैं वो ओपन हैं, कुछ क्लोज़ हैं, बिकॉज़ इट्स नॉट द इट्स नॉट दुबई, दिस इज़ फुजैरा स्टेट। सो फुजैरा जो है वो एक आप कह लें कि एक ऐसी स्टेट है जहाँ पे शॉप्स जो हैं वो जल्दी बंद हो जाती हैं, और यहाँ पे नाइट वाला सीन नहीं होता। हाँ, जो रेस्टोरेंट्स हैं वो लेट नाइट तक ओपन होते हैं, कुछ स्पेसिफिक मार्केट्स हैं, बट ज़्यादातर जो आप कह लें कि शॉप्स हैं वो क्लोज़ ही हो जाती हैं। तो ग्रोसरी का टाइम भी जो है वो ऑलमोस्ट क्लोजिंग के करीब ही है, ठीक है? तो ये इस तरह के साइकिल जो हैं वो यूज़ करते हैं हम लोग यहाँ पे। सो यहाँ पे आप जो है वो इस तरह का एक जो है ना वो टोकरी उठा लेते हैं, ताकि उसमें आप जो है वो अपनी सब्ज़ी और जो भी आप आइटम्स प्रोडक्ट्स आप परचेज़ करते हैं वो आप इसमें रख देते हैं, और उसके बाद जो है वो आप निकलते हुए ग्रोसरी से उसको पंच करवाते हैं, पेमेंट करते हैं और निकल जाते हैं। सो ये काफ़ी फेमस ग्रोसरी है यहाँ की, फुजैरा की। इसमें मैं अगर आपको दिखाऊँ ना, तो आपको ऑलमोस्ट हर तरह की प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे मिल जाती है, चाहे वो आपके किचन के रिलेटेड हो, आपके और डेली रूटीन के रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होती हैं। सो यहाँ पे जो सबसे पहले मैं वाटर परचेज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे जो है वो सादा पानी का कंसेप्ट है ही नहीं, मीन बिना फ़िल्टर का जो पानी है उसका कंसेप्ट है ही नहीं यहाँ पे। तो आप जो है वो यहाँ पे प्राइस देख सकते हैं, 4 दिरहम, 3.50 दिरहम और 3 दिरहम की भी यहाँ पे पैकेट आपको मिल जाते हैं वाटर के। सो एक वाटर पैकेट मैंने ले लिया है। उसके अलावा आई एम लुकिंग फॉर जामे शीरी। जामे शीरी की बोतल मैं ढूंढ रहा हूँ, बिकॉज़ पाकिस्तान से मैं लेके नहीं आ सका। सो मेरी सिस्टर्स ने मेरी पैकिंग की थी, तो उन्होंने जामे शीरी की बोतल डाली नहीं। यहाँ पे आप कुकिंग ऑयल्स देख सकते हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुकिंग ऑयल हैं आपके पास। और यहाँ पे जो है वो दूध और योगर्ट और इस तरह की प्रोडक्ट्स हैं, डेयरी आप कह लें, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे जूसेस के साथ। सो यहाँ पे ऑफ़र्स भी आपको मिल जाती हैं, ऑफ़र्स भी लगी होती हैं, और इसमें आपको मिल्क जो है वो भी मिल जाता है, 1 लीटर 2 लीटर और इस तरह के कंटेनर में आपको मिल जाता है। तो ये लेते हुए आपने एक तो एक्सपायरी का मस्ट जो है वो ख़्याल रखना होता है, बिकॉज़ सम ऑफ द टाइम कुछ ये जो अलमराई है, ये सबसे फेमस यहाँ पे जो है वो कंपनी है, या आप कह लें कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स की, इनकी जो आइटम्स या प्रोडक्ट्स होती हैं वो बहुत अच्छी होती हैं। तो ये आप देख लें, यहाँ पे अगर आपने घर के लिए डेकोरेशन के लिए कुछ पीस लेने हो तो यहाँ पे आपको वो भी मिल सकते हैं। मोस्टली लोग लेते हैं यहाँ पे। मैंने योगर्ट भी परचेज़ कर ली है, पड़ी है मेरे पास, बट वो कम है। तो यहाँ पे आपके पास फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और हर तरह की आपको आइटम मिल जाती है, यहाँ से आप परचेज़ कर सकते हैं। और जैसा कि मैं ज़िक्र कर रहा था कि आप अपनी मर्ज़ी से जो है वो प्लास्टिक के थैले में इसको भर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से जो है वो पीसेस उठा सकते हैं। कोई आपके हाथ से खींचने वाला नहीं है यहाँ पे, और ना ही कोई आपसे गुस्सा करेगा, क्योंकि यहाँ पे आप यूएई में हैं, और यहाँ पे आपको जो है वो इतनी तो इम्पोर्टेंस और इतनी तो रिलैक्सेशन मिलती ही है। प्याज सबसे पहले मैं उठाऊंगा, क्योंकि आपको पता है प्याज जो है वो तो कॉमन है, हर सब्ज़ी में जाएगा, चाहे गोश्त बनाए, सब्ज़ी बनाए, दाल बनाए। तो ये मैंने परचेज़ कर लिया है। और इसके बाद जो है वो मुझे जो है वो कुछ और भी लेना है। हाँ, लहसुन मैं लूँगा, और अदरक भी मुझे लेनी है, और मुझे याद है इसके अलावा मुझे ग्रीन चिल्ली भी चाहिए जी। तो आखिरकार जो है वो काफ़ी सर्च आउट के बाद मुझे जामे शीरी मिल गई है। रूह अफ़ज़ा वैसे लिखा हुआ था, है ये जामे शीरी, छोटी बोतल है बट काम चल जाएगा।
सो ऑलमोस्ट मैंने ज़्यादातर आइटम्स जो है वो परचेज़ कर लिए हैं, बहुत कम है जो रह गई हैं। तो अभी चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो ये जो है वो आपको पता है कि फ़ीमेल्स ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, डेयरी मिल्क है, किट कैट है। 3.50 दिरहम की है, ठीक है। तो 3.50 इनका है। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव तो नहीं होती चीज़ें अगर हम देखें दिरहम के हिसाब से देखें, बट जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं ना पाकिस्तानी करेंसी से, तब आपको फील होता है। तो किट कैट मैंने ले लिया। अभी यहाँ पे मैं जो है वो आइटम्स रख रहा हूँ। यहाँ पे ये पंच होगी, फिर मैं इसको जो है वो पे आउट करूँगा और यहाँ से निकल जाऊँगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि मेरा बिल कितना बना। तो यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स मैंने सारी परचेज़ की हैं, इसका मेरे पास किट कैट है, इसके अंदर योगर्ट है, मैंने आपके सामने सब्जियाँ भी ली हैं। तो ये टोटल मिल्क भी है, वाटर पैकेट भी है, पैक है। तो ये जो टोटल बिल बना है मेरा, ये 68 दिरहम बना है, ठीक है। 68 दिरहम, इनके 68 दिरहम में ये सारी आइटम्स मुझे मिल गई हैं। सो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर यही चीज़ें आप पाकिस्तान में लें तो वो करेंसी के हिसाब से कितना जो है वो बिल बन सकता है या बन जाएगा। सो ये कंट्रीज़ जो हैं ये एक्सपेंसिव नहीं हैं विद इन द गिवन सर्कमस्टांसेस। तो यहाँ पे अभी वापसी की मेरी तैयारी है। टैक्सी वाले को मैंने बोल दिया है, इशारा कर दिया है, वो आ रहा है। सो अभी वापसी का होगा सफ़र। यहाँ पे अभी ये मैंने जो राशन आप कह लें, जो ग्रोसरी कह लें, ये मेरा ऑलमोस्ट जो है वो 1 से 1.5 हफ़्ता जो है वो आसानी से चल जाएगा और उसके बाद फिर दोबारा मैं शॉपिंग करूँगा। इवन ये 2 वीक्स भी चल सकता है अगर मैं इसको चलाना चाहूँ तो। बट सम टाइम ये होता है कि बिकॉज़ गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं और हमारे जो रूम का चिलर है, जो इस अपना जो फ्रिज है, वो भी सही से कूलिंग नहीं कर रहा, तो सम टाइम ये होता है कि चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। सो इसमें अगेन जो है वो हम टैक्सी करनी पड़ी है। यहाँ पे जो टैक्सी के जो रेंट्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी 7 दिरहम की राइड हुई है, 8 दिरहम की राइड हुई है, फिर भी आपको 11 दिरहम देने पड़ेंगे। इवन कि 5 दिरहम की भी अगर आपने राइड की है तो 11 दिरहम जो है वो मिनिमम आपकी जो फेयर है, जो रेंट है टैक्सी का, वो है, वो आपको देना पड़ता है। तो इसीलिए जो है वो लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी परचेज़ करना जो है वो ज़्यादा उसको प्रेफर करते हैं, बिकॉज़ दैट इज़ नॉट सो मच एक्सपेंसिव। पेट्रोल जो है वो आपको पता है यहाँ पे गल्फ़ में जो है वो इतना ज़्यादा, मिडल ईस्ट में जिन कंट्रीज़ के पास अवेलेबल है वहाँ पे इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। सो ये सारा जो है वो आज का जो है वो ट्रैवलिंग व्लॉग था, आज की जर्नी थी। आई होप कि आप लोगों को ये पसंद आया होगा और आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा। जी, मोस्टली लोग जो आउट ऑफ द कंट्रीज़ होते हैं वो मोस्टली ग्लैमराइज़ करते हैं, बहुत ही ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो देखें, अब्रॉड की लाइफ जो है वो बहुत आसान नहीं है, बट इन मैनी एस्पेक्ट्स जो है वो आप ये कह सकते हैं कि अब्रॉड में आप एक ज़्यादा पीस ऑफ माइंड के साथ होते हैं। सो मिलते हैं किसी और दिन, किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, वीडियोस देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू, बाय, टेक केयर।